Hello students, I am Rehan Khan, your biology teacher from Study for Inter College, Khairabad. In last video, I told you three kingdom: plant Protista, Monera, and fungi. And our fourth kingdom is Plantae. In this kingdom, Plantae kingdom, we have study about plants and how to plant differentiate in other subkingdoms. Firstly, I have told you Plantae kingdom. In plants are eukaryotic. All plants are eukaryotic and multicellular and autotrophic, and number last cell wall present. जितने भी प्लांट्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स के होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफ मींस जो अपना खाना अपने आप से बनाते हैं और सेल वॉल उनमें प्रेजेंट होती है। अब किस बेस पे प्लांट किंगडम है? बेसिस ऑफ डिवीजन इन किंगडम प्लांटी। किस बेस पे डिवीजन किया गया प्लांटी किंगडम का? तो पहला डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स के बेस पे उसको डिफरेंशिएट किया गया। अब बॉडीज की काय में डिफरेंशिएट होती है प्लांट की? बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू लीव्स। प्लांट की बॉडी में क्या लीव्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, रूट्स होते हैं और फ्लावर्स होते हैं। इस बेस के ऊपर प्लांट किंगडम को डिफरेंशिएट किया जाता है। अलग अलग टाइप की लीव्स होती हैं, रूट्स होती हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, लीव्स भी रेटिकुलेट इवेनेशन एंड अदर टाइप इवेनेशन, फ्लावर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ये सब डिफरेंशिएट उनकी बॉडी पार्ट के बेस पे प्लांट को डिफरेंशिएट किया जाता है। फिर प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। प्लांट के अंदर कुछ प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, कुछ में नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो उसके बेस पे उनको डिवाइड किया जाता है, डिवीजन का किया जाता है। तो दो टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज। दो टाइप के वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। नंबर 1 जाइलम। एक जाइलम टिश्यू होता है। जाइलम क्या हेल्प करता है प्लांट में? प्लांट को क्या जाइलम प्रोवाइड कराता है? हेल्प इन ट्रांसपोर्ट वाटर। जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में तो किस टिश्यू के थ्रू होता है? वो जाइलम के टिश्यू के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। सपोज मान लीजिए पानी पेड़ के जड़ में, रूट में डाला जाता है। अब पूरे बॉडी, प्लांट की पूरी बॉडी में कैसे पानी पहुंच जाता है? तो कौन लेके जाता है? वो जाइलम थ्रू के हेल्प से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम टिश्यू वाटर को एब्जॉर्ब करता है रूट से और डिफरेंट बॉडी पार्ट में उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। फिर प्लांट में पानी के साथ उसको खाने की भी जरूरत होती है और खाना उसका प्लांट कहाँ से आता है? प्लांट अपना खाना अपने आप से बनाता है। वो कहाँ बनाता है? लीव्स में अपना खाना बनाता है प्लांट्स। फ्लोएम कहाँ होता है? लीव्स में। और वो क्या करेगा? लीव्स कहाँ है? प्लांट के ऊपर वाले पार्ट में, तो वहां से वो ट्रांसपोर्ट होगा फ्लोएम के थ्रू प्लांट के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। ओके, तो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। नंबर 3 रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स और स्पोर्स। रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो सकता होते हैं प्लांट्स में? सीड्स के थ्रू और स्पोर के थ्रू। रिप्रोडक्शन मींस नई जनरेशन आना, एक नया प्लांट आना, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसके लिए दो टर्म्स यहाँ पे यूज किए गए, फिनेरोगेमी एंड क्रिप्टोगेमी। फिनेरोगेमी क्या होगा? प्लांट्स विद सीड और कॉल्ड फिनेरोगेमी। प्लांट्स, वो प्लांट जिनके पास जो सीड्स के थ्रू जिनका प्रोडक्शन हुआ होगा उनको कहेंगे फिनेरोगेमी। मतलब जिनके पास सीड होंगी, जो सीड से नया प्लांट बनते हैं। बहुत से प्लांट देखेंगे सीड से बनते हैं, कुछ स्पोर से बनते हैं। और नंबर 2 क्रिप्टोगेमी। तो वो प्लांट्स विद स्पोर आर कॉल्ड क्रिप्टोगेमी। जो प्लांट्स स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस होंगे उनको क्या कहेंगे? क्रिप्टोगेमी। एंड नंबर 4 लास्ट, सीड्स आर इनसाइड द फ्रूट और नेम। कुछ की सीड प्लांट्स की क्या होंगी?
फ्रूट के अंदर होंगी और कुछ नेक्ड होंगी, मतलब इनक्लोज होंगी, खुली हुई होंगी, ओपन होंगी, उनको कहेंगे नेक्ड। जैसे कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो प्लांट्स की सीड फ्रूट के अंदर होती हैं और उनमें फ्लावर्स होते हैं उनको कहते हैं एंजियोस्पर्म, और जिन प्लांट की सीड नेक्ड होती है, खुली हुई, तो उनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, these are plants with seeds inside the fruit और bears flowers। ये जो प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म के, इनमें क्या होता है, प्लांट सीड इनके इनसाइड में होती है, अंदर फ्रूट के इनसाइड, और इनमें फ्लावर्स होते हैं, इसमें एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में जस्ट इसका उल्टा। These are plants with necked seed and do not bear flowers. Understand? प्लांटिक किंगडम यूकैरियोटिक होते हैं प्लांट्स, मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफिक होते हैं और सेलुलर प्रेजेंट होती है, और डिफरेंशिएट बॉडी पार्ट होते हैं इनमें स्टेम, रूट्स, लीफ, फ्लावर, एटीसी। वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, दो टाइप के वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ओके, रिप्रोडक्शन थ्रू सीड और स्पोर। रिप्रोडक्शन इनमें कैसा, सीड के थ्रू होता है और स्पोर के थ्रू होता है। जो सीड के थ्रू होता है उसको फिनेरोगेमी कहते हैं, और जो स्पोर के थ्रू होता है उसको क्रिप्टोगेमी कहते हैं। ओके, और सीड्स इनसाइड द फ्रूट होती है और नेक्ड भी होती हैं, फ्रूट से ढकी हुई भी होंगी और कुछ सीड नेक्ड भी होंगी, इनमें फ्रूट्स नहीं आते हैं। और जिनमें फ्रूट्स जो इनसाइड द फ्रूट होते हैं सीड, उनको एंजियोस्पर्म कहते हैं, और जिम्नोस्पर्म, इनको डिटेल से पढ़ेंगे अभी। अब हम लोग प्लांट के, क्योंकि प्लांट किंगडम बहुत ही बड़ा किंगडम है, इसके सब डिवीजन हम लोग पढ़ेंगे, सब किंगडम। जैसे प्लांटी, अब कुछ प्लांट्स देखोगे आपने सिंपल होते हैं और बहुत छोटे छोटे से होते हैं, उनमें ना तो ब्रांचेस होती है ना फ्लावर्स होते हैं, तो उनको एक अलग किंगडम उनका बनाया गया। जितने भी छोटे प्लांट्स विदाउट स्टेम्स एंड विदाउट लीव्स, उनको अलग पार्ट में रखा है, फिर उनसे थोड़े, जिनकी बॉडी थोड़ी डिफरेंशिएट हुई स्टेम में, और फिर इसके आगे आगे जैसे जैसे बड़े प्लांट, तो इनके सब किंगडम बनाए गए हैं। तो इनको हम लोग एक नेक्स्ट इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसके सब किंगडम पढ़ेंगे, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये सब अलग हम लोग पढ़ेंगे। नाउ आई होप you all understand very well. Thank you very much.